हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम फिर संचार के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, संचार की विधियां कौन कौन सी हैं, संचार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और अच्छे संचारक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो आज हम इन पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करें। कमेंट सेशन में अपना फीडबैक ऐड किया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है संचार के माध्यम। हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कशन किया था कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे दो भागों में डिवाइड करके कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है परंपरागत। परंपरागत तरीके से भी हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब परंपरागत तरीके से भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे करते हैं तो आइए पढ़ते हैं। परंपरागत तरीके में क्या है, यह संचार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। परंपरागत तरीके में क्या होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बात करने का तरीका है। इसी तरीके को हम क्या कहेंगे, परंपरागत कहेंगे। जैसे कि प्राचीन कला, नृत्य एवं संगीत, ग्रामीण नाटक और इस तरह कठपुतली, इन माध्यमों से हम लोगों से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कैसे, जैसे कि गांव में कठपुतली का खेल होता है तो हम कठपुतली के खेल को देख करके सारा जो क्या होता है, सारांश होता है उस नाटक का, वो हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं। और प्राचीन कलाओं को देख करके भी हम समझ जाते हैं, कोई हमें ना बताए फिर भी हम समझ जाते हैं कि ये जो कढ़ाई है वो इस राज्य की है। नृत्य संगीत को देख करके हम समझ जाते हैं कि ये इस राज्य का नृत्य है, इस राज्य का संगीत है। तो ये क्या है, परंपरागत तरीके हैं लोगों से कम्युनिकेट करने के। नेक्स्ट है इसमें अपरंपरागत तरीके। अपरंपरागत तरीके कौन कौन से होते हैं, औद्योगिक एवं तकनीकी संचार। अभी जो लोगों से बात करने का जो तरीका चल रहा है वो क्या कहलाता है, औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान पर आधारित है संचार का तरीका। जैसे कि जो अभी की टेक्नोलॉजी चल रही है जिससे हम बातचीत करते हैं, जैसे कि अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, अभी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेट करने का तरीका है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का तरीका है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ये क्या होता है कि बड़ी आबादी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम इससे क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, ये बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया और इंटरनेट हो गया। इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, आज के समय में लोगों से जुड़ पाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से संप्रेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाते हैं, लोगों से बातचीत कर पाते हैं, उनके विचार को हम जान पाते हैं, वो हमारे विचारों को जान पाते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो तरीका चल रहा है वो इस समय यही चल रहा है, अपरंपरागत तरीका। ये सबसे लोकप्रिय तरीका है, आज के समय में इसका यूज ज्यादा हो रहा है। इन सब के माध्यम से हम मिनटों में पता कर सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो मिनटों में जो सूचना भेजने का जो माध्यम है वो सबसे बेस्ट है। जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इनके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकते हैं और मिनटों में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बात आती है संचार की विधियों की,
तो संचार की विधियों में दो मुख्य विधियां हैं। सबसे पहले संस्थागत विधि, नेक्स्ट है इसमें असंस्थागत विधि। संस्थागत विधियों में वो तरीका आता है कि हम लोगों से फॉर्मल तरीके से बात करें, लोगों से किसी उद्देश्य को लेकर के बात करें, उद्देश्य को लेकर के बात करें। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि गप्पबाजी चल रही है, कोई उद्देश्य ही नहीं है बात करने का, कोई तर्क ही नहीं है, कुछ भी हम कह रहे हैं सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है। तो इस संस्थागत तरीके में हम इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते हैं। संस्थागत विधियों में कौन कौन से तरीके आते हैं जिनसे हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं फॉर्मल तरीके से? जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, लेटर हो गया, स्कूल हो गया। इन सब जगहों से या इनके माध्यम से हम लोगों से कैसे बात करते हैं? उद्देश्यपूर्ण तरीके से बात करते हैं, अर्थपूर्ण तरीके से बात करते हैं। हम लोगों से बिना उद्देश्य के बात नहीं करते हैं, बिना अर्थ के बात नहीं करते हैं। मतलब एक तरीका होता है बात करने का जो सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ पाए और उसे हमारी बात बुरी ना लगे। तो इन सब के माध्यम से हम कैसे बात करते हैं? फॉर्मल तरीके से। असंस्थागत विधि में क्या होता है? इसमें मतलब कि परिवार, आस पड़ोस से बातचीत, ये होता है इनफॉर्मल तरीका। इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है बात करने का। इसमें हम अपनी फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, फैमिली से जो साधारण रेगुलर हमारी बातें होती हैं वो बात कर रहे हैं। इसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। अपने आस पड़ोस में हम ऐसे गप्पबाजी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? असंस्थागत विधि हो गई, यानी कि असंस्थागत तरीके से बातचीत करना। अब बात आती है संचार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है मितव्ययता। सेकंड जो विशेषता है वो है उपयोगिता। तीसरी जो विशेषता है वो है उपलब्धता। यानी कि जो हम संप्रेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें जो विशेषता होनी चाहिए, उसे उसमें जो विशेष गुण होने चाहिए वो ये है कि हमारा जो संचार है या कह लीजिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो तरीका है वो मितव्ययता होना चाहिए। यानी कि कम से कम खर्चा आए उसमें, वो हमारे बजट में हो। तो सबसे पहला तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका है उपयोगिता। उस मैसेज की उपयोगिता होनी चाहिए, उस मैसेज का कोई अर्थ होना चाहिए, उस मैसेज का कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो सेकंड तरीका ये हो गया। नेक्स्ट जो तरीका है उपलब्धता, जिनके माध्यम से हम भेज रहे हैं संचार वो वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपने मौखिक रूप से, लिखित रूप से सामने वाले को कोई बात समझानी है तो मुझे वहां पर उपलब्ध होना है। और या फिर हम रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई बात कहना चाह रहे हैं सामने वाले से, तो इन सामग्रियों का उपलब्ध रहना जरूरी है। तो ये हो गई संचार की विशेषताएं। इसमें सबसे पहली है मितव्ययता, सेकंड है इसमें उपयोगिता और थर्ड है इसमें उपलब्धता। अब बात आती है अच्छे संचारक की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। जो व्यक्ति सामने वाले से बात कर रहा है, तो चाहे मौखिक रूप से कर रहा हो चाहे लिखित रूप से कर रहा हो, तो वो किस तरीके से बात करे जो सामने वाले को हमारी बात अच्छे से समझ आ जाए, उसे बुरी ना लगे। तो एक अच्छे संचारक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो अच्छे संचारक की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता होती है स्वयं के कार्य में रुचि। यानी कि जो व्यक्ति मैसेज दे रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, सामने वाले से बातचीत करना चाह रहा है, तो उसे अपने कार्य में क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। हमें सामने वाले से बात करने में कोई रुचि नहीं है तो हम उससे बात तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो जो बात करने वाला व्यक्ति है उसे स्वयं के कार्य में क्या होनी चाहिए? रुचि होनी चाहिए। संदेश उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यानी कि जो हम बात कह रहे हैं वो हमारी बात किस उद्देश्य से की जा रही है, सामने वाले को वो बात भी
समझ आनी चाहिए। तीसरा जो तरीका है वो है कार्यक्रम एवं विषय की जानकारी। यानी कि हम मान लीजिए रेडियो टेलीविजन के माध्यम से हम सामने वाले को कोई सूचना देना चाहते हैं, बड़ी आबादी से कोई बात करना चाहते हैं, तो उस कार्यक्रम में उस विषय सामग्री के बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें जानकारी नहीं है कि इनका हमें प्रयोग किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें ये कार्यक्रम चलाना है, तो हम सामने वाले को अपनी बात नहीं कह पाएंगे ठीक तरीके से। तो कार्यक्रम एवं विषय की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें हम जो मैसेज दे रहे हैं उस मैसेज में वो मैसेज सभ्य, नैतिक एवं सम्मानपूर्ण भी होना चाहिए। हम जो सामने वाले से बात कह रहे हैं, चाहे वो रेडियो के माध्यम से कह रहे हो, चाहे टीवी के माध्यम से कह रहे हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचनाएं दे रहे हो, तो हमारे मैसेज में क्या होना चाहिए, एक सभ्य, नैतिक, सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अगला जो तरीका है वो है संचार माध्यम की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमें रेडियो के माध्यम से सामने सूचनाएं भेजनी है, न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचनाएं भेजनी है, टीवी के माध्यम से सूचनाएं भेजनी है, तो इन माध्यमों की हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से इनके द्वारा मैसेज सामने वाले को देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। आज संचार का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो भी हमने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।